और उसके लिए कितनी ऊंची बात कही, वो आदमी में गिरावट नहीं आती कभी भी। कोई तुम्हें बुरा कहता है कह लेने दीजिए, उसकी जबान गंदी होती है, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। सब्र करोगे, शांति रखोगे, उसको नतीजा मिल जाएगा। आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। देखिए, जो आज का सत्संग का विषय है उसमें महाराज जी ने बताया कि इंसानों के मन में उठने वाले सभी भ्रमों का निवारण सतगुरु के सत्संग में संभव होता है। सतगुरु की संगत में हम जाते हैं तो अपन हमारे जितने मन में सवाल उठते हैं उन सभी सवालों का हमें उत्तर मिल जाएगा। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि सत्संग से प्रेम बिना वैराग के नहीं हो सकता और वैराग संतों की वाणी से जागृत होता है। और साथ ही महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सत्संग को प्राप्त करना चाहता है वह गुरु के वचनों की पालना अवश्य करेगा, वह गुरु के वचनों पर चलेगा, और जो इंसान गुरु के वचनों पर चलता है उसका जीवन सार्थक बन जाता है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं, क्योंकि महाराज जी ने बहुत प्यारी प्यारी बातें सत्संग में बताई है, जो बातें हमारे नैतिक जीवन के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होती है। तो चलिए आपका कीमती समय लेते सत्संग को शुरू करते हैं। कृपया सत्संग को पूरा सुनकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। किसी जीव की मदद करना ये है, किसी दुखी जीव की सहायता करना, वो तुम्हें नेक काम करने के, एक बार तुमने नेक काम कर दिया ना, तुम्हें इतनी शांति, इतना प्रेम तुम्हारे दिल में आएगा कि तुम ऐसी चीज़ों को ढूंढते फिरोगे कि मुझे मौका मिले। नहीं, ये लोग दान पुण्य और दूसरे की सहायता करने वाले, परोपकार परहित करने वाले लोग मूर्ख नहीं होते। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिख के उसमें सारा लिखा है, और उन्होंने धर्म की परिभाषा लिखी कि परहित समान धर्म नहीं कोई, कि दूसरे के हित, दूसरे की भलाई करने के सिवाय दूसरा कोई ऐसा धर्म नहीं है। इसलिए मैं ये कहता हूँ कि पहले तुम अच्छे कर्म सीखो। अरे तुम 10-10, 20-20 साल तो गुरुओं के पास लगाते हो, और वहाँ से सीख के क्या आते हो? चोरी, बेईमानी, छल कपट, लूट खसूट। क्या हालत क्या होगी? क्या सोचते हो तुमने ठग लिया? तुमने ठगा नहीं, तुम ठगे गए हो, तुम ठगे गए हो। ये नहीं है कि जिस आदमी में सहनशीलता है, सब्र है, वो उसकी कमजोरी नहीं है। वो इंसान की कमजोरी नहीं, बल्कि वो तो उसकी महानता का सबूत है। जो इंसान सब्र करना जानता है, जिसके हृदय में शांति है और जो बर्दाश्त कर लेता है, ये उसकी आदमी की आत्मिक शक्ति का परिचायक है कि उसमें आत्मिक शक्ति है। मूर्ख इंसान छल क्या करते हैं? धैर्य रखने वाला, सहनशीलता रखने वाला कमजोर नहीं होता है। कभी सोचते हो? गंदापन तो हर इंसान कर सकता है, बुराई करने में देर नहीं लगती, लेकिन अच्छा करके देखो। कोई मेरे से कहने लगा कि वो ये बोल गया, वो ये कह गया, उसने ऐसा बोल दिया। मैं हाँ ठीक है। बोले क्यों? मैं ये ना सोचना मेरी कमजोरी है, बोल मैं भी सकता हूं, लेकिन जो मैंने पिछले सालों में कमाया है वो 5 मिनट में खत्म नहीं करना चाहता। सोचते हो? इस टेंट के लगाने वालों से पूछो कितना टाइम लगा था। उखाड़ने के लिए 2 पाइप खींच के चले जाओ, सारा चला गिर जाएगा 1 मिनट में, धराशायी हो जाएगा। बनाना नहीं जानते, बनाने वाला महान होता है। एक एक बूंद बूंद के संचय से तालाब भर जाता है, एक एक अक्षर के सीखने से विद्वान बन जाता है, एक एक पैसा जोड़ने से धनवान बन जाता है, और एक एक मिनट के भजन करने से इंसान के पास भजन की दौलत जुड़ जाती है, और एक एक नेक काम करने से आप महापुरुष बन जाते हो। महापुरुषों के गुण हैं ये। महानता अगर चाहते हो तो नेक कर्मों में लगो पहले। परमात्मा तो खुद आके आपसे पूछेगा। परमात्मा उन लोगों के हृदय में रहता है जिनके हृदय पवित्र हैं, जो नेक काम करते हैं, जो शुद्ध हैं, जो धर्म के मार्ग पर चलते हैं, जो किसी दूसरे इंसान का किसी भी प्रकार से दिल नहीं दुखाते। परमात्मा का वास उनके हृदय में ही होता है। ये परमात्मा के गुण हैं। और जो लोग उल्टे सीधे कर्म करते हैं, समझो कि वो तो शैतान है। शैतान है वो, शैतानी करने के लिए उनका जन्म हुआ है। अच्छे काम करवाने के लिए शैतानी भी जरूरी है। अगर शैतानी नहीं होगी तो अच्छे और भले का पता कैसे लगेगा? इसलिए
लेकिन हमें अच्छा करने वाले की अगर नकल करते हैं, ये ना समझो मेरे से हो नहीं सकता, ये ना कभी कहना कि नहीं हो सकता। एक तालाब के किनारे बैठा एक साधु रोजाना जब जी में आता और बोलना शुरू कर देता, जो चाहो मिलेगा, जो चाहो मिलेगा, जो चाहो मिलेगा। लोग, कोई उसको दीवाना कहता है कि दीवाना है, क्या बोलता है, कोई कहता पागल है, बकता रहता है। लेकिन समझने वाला कौन था? एक दिन एक आदमी, हताश, निराश और दुखी इंसान रास्ते खोजता है। एक निराश था, नवयुवक था, गया, जाके कहने लगे, आप महात्मा जी एक सवाल पूछ लूँ आपसे? बोला पूछो। बोला आप ये क्यों कहते रहते हो हमेशा कि जो चाहोगे मिलेगा, जो करोगे मिलेगा? हाँ बेटा, सब ऐसा ही है, जो इंसान करता है उसको मिलता है, जो नहीं करता उसको नहीं मिलता। बोला जो चाहते हो वही मिलेगा? बोले हाँ वही मिलेगा। बोला कैसे? बोला मैं हीरे और जवाहरात का बहुत बड़ा व्यापारी बनना चाहता हूं। बोला क्या मुश्किल है, तू ये बनना चाहता है, बन जाएगा। लेकिन एक बात सोचो, जो दुनियादारी की चीज को, रुपए पैसे, कोई नौकरी मांगता है, कोई हीरे जवाहरात मांगता है, कोई सुख शांति सबर संतान मांगता है, ये चीजें इतनी अच्छी नहीं है। अगर ये चीजें इतनी अच्छी होती, जिनके पास तुम मांगने जाते हो उनके पास शायद ये चीज नहीं होती। जिन महात्माओं से मांगते हो शायद उनके तन पर कपड़ा भी नहीं होता होगा, सब कुछ उन्होंने छोड़ रखा, कोई कुछ भी नहीं है, और तुम उनसे जाके मांगते हो, तुम्हें वो दे देते हैं। इसका मतलब उन चीज़ों में उनकी कोई रुचि नहीं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखते। ये चीज़ें दुनियादारी के लिए मायने रखती हैं। कहने लगा जी मैं तो बहुत बड़ा हीरे जवाहरात का व्यापारी बनना चाहता हूँ। बोला कोई मुश्किल नहीं, बन जाएगा। बोला कैसे? बोला दोनों हाथ दे मुझे। हाथ ऐसे कर। बायां हाथ किया, बायां हाथ के ऊपर महात्मा ने हाथ रख दिया। बोले ये मैंने हाथ जो तेरे ऊपर रखा है, मैंने तुझे वो शक्ति दे दी। इस हाथ में समय है। समय, समय जानते हो? टाइम, वक्त, काल। मैंने तुझे वक्त बता दिया कि कभी भी वक्त को जाया मत जाने देना, कभी वक्त को जाया मत जाने देना। बोला ठीक है। बोला दाएं हाथ दे। दाएं हाथ पे हाथ रख के कहने लगे और धैर्य रखना। ये दूसरे दे दिए, वो हीरे और ये जवाहरात का। जा जिंदगी में इन चीजों को अपनाना, कोई कमी नहीं रहेगी। वो लड़का गया एक हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास और जाके उसने सारे गुर सीखे। हर चीज के गुर होते हैं तरीके। भक्ति का तरीका संतों से मिलेगा, व्यापार का तरीका व्यापारियों से मिलेगा, किसानी का तरीका किसान से मिलेगा, विद्यार्थी को विद्या अध्यापक से मिलेगी। तो इसी प्रकार से वो एक हीरे जवाहरात के व्यापारी के पास गया और उसने पूरे गुर सीख के धीरे 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 करके धैर्य रखा। एक दिन में कुछ नहीं होता, इसीलिए महात्माओं ने कहा धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल हो। ऋतु आने पर फल प्राप्त होता है। हमारी जल्दबाजी से कुछ नहीं बनता। धैर्य रखो। जो इंसान धैर्य रखता है ना, परिणाम देख लेगा वो अच्छी तरह से। कर्म का परिणाम देख लेगा धैर्य रखने वाला। उसने वक्त को जाया नहीं जाने दिया। मैं भी समय समय पर आपको कहता हूं वक्त की कदर किया करो। वक्त की कदर जो नहीं करते, वक्त उनकी कदर नहीं किया करता। शुभ घड़ी शुभ मुहूर्त की इंतजार ना किया करो, हर घड़ी शुभ है। और उस शुभ के इंतजार में तुमने जो समय व्यतीत कर दिया, वो समय बर्बाद गया। वो समय लौट के फिर वापस नहीं आने वाला। समय जो हाथ से खिसक जाता है, मुड़ के कभी नहीं आता। जबान से निकला हुआ शब्द, कमान से निकला हुआ तीर और हाथ से गया हुआ समय मुड़ के नहीं आया करता। वक्त रहते हुए सभी काम कर लेने चाहिए। महात्मा की शिक्षा ये थी कि वक्त को जाया मत जाने देना। उसने वक्त की कीमत और कदर करी तो बहुत बड़ा व्यापारी हो गया। धैर्य रखा उसने। तो ये संदेश था, हर चीज में तुम ये खोजने की कोशिश करो कि जो भी अच्छी
शिक्षा मिलती है उसका नियम का पालन करके देखो, उसके नियम का पालन करो और फिर धैर्य रखो। कुछ दिन के लिए उतार चढ़ाव हर चीज़ में आते हैं, एक दिन में सब कुछ किसी को नहीं मिल जाता, असफलताएं भी आती हैं, ऊंचे नीचा भी आदमी को कई बार झटके लगते हैं, लेकिन उन झटकों से जो उभर के निकलता है वो आदमी हर प्रकार से मजबूत और हर चीज़ को सहने लायक हो जाता है, जिसके कारण फिर उसको आगे कभी घबराना नहीं पड़ता और वो अपने कार्य में सफल होता है। हमारा सबसे बड़ी चीज़ है गृहस्थियों के लिए संतों ने कृपा की इस युग में कि अपने सभी काम करते हुए बहुत सरल तरीके से सुरत शब्द का योग बताया, और सुरत शब्द के योग में 3 तरीके से भक्ति आसान कर दी बिल्कुल। कि पहला बता दिया नाम का सुमन करो, दूसरा कहा कि अंतर में उसका ध्यान करो, और तीसरा बता दिया कि शब्द का श्रवण करो। 3 चीज होगी, सुमन, भजन और ध्यान। सुमन कहते हैं कि नाम का जाप करो, लेकिन नाम का जाप करते करते उस जाप को ऐसा जाप ना समझो कि जबान से बकना बकना नहीं, उस नाम के गुण को समझो। नाम में बड़ी शक्ति है, बड़ी ताकत है, वो पापियों का भी कल्याण करती है, बहुत दुखों से भी हमें बचाती है, और जो भी हम जैसा भी चाहें नाम में शक्ति है, वो सब कुछ हमें दे सकती है। लेकिन हम तो भूले से भी कभी ये सोचते ही नहीं कि नाम का क्या महत्व है और सुमन किस ढंग से और कब करें। कोई तो आके पूछते हैं कि जी नाम का सुमन आपने बताया था, भूल गए। अरे भूलना क्या है? या कई आके कहते हैं कि आपने नेम करवाया था कि कोई नशा नहीं करना, मेरे से गलती हो गई। गलती थोड़ी होती है इंसान से, ये गिरावट होती है इंसान की। कब होती है गिरावट? जब वो गुरु की आज्ञा से, गुरु माथे से उतरे शब्द भी होना हो, गुरु को जब भुला देते हो तुम, अपने मस्तिष्क अपनी यादगार से वो दूर कर देते हो, तो फिर तो ये हल होगा। अरे गुरु को हरदम सुमरना, याद करना क्या है? जिसको याद करते हो उसमें गुण है ये कि वो इन नशे विषयों से दूर है, तो जिसको याद करोगे तुम वैसे ही हो जाओगे। एक भौरा अपनी भू भू की आवाज़ सुना के मरे हुए कीड़े को अपना जैसा बना देता है, एक चुंबक लोहे के टुकड़े में अपनी शक्ति डाल देता है। अरे एक इंसान होके इंसान की बात को सुन के वैसा नहीं बन सकता, कमाल की बात है। इसका मतलब इंसान इंसानियत से इस तरह से भरमा हुआ है। जब कही कबीर साहब ने ये बात, अरे मन मूर्खा भाई, गुरु बिन किस घाटी जाएगा। गुरु ने तो बहुत समझाया, कदम कदम पर चेताया कि चेत, समझ बात को, और उसके लिए कितनी ऊंची बात कही। वो आदमी में गिरावट नहीं आती कभी भी। कोई तुम्हें बुरा कहता है, कह लेने दीजिए, उसकी जबान गंदी होती है, तुम्हारा नहीं बिगड़ेगा। सब्र करोगे, शांति रखोगे, उसको नतीजा मिल जाएगा। सत्संग को पूरा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम आशा करते हैं आपने सत्संग को बड़ा ध्यान से सुना हुआ। तो जैसे पहले सत्संग जी आपने सत्संग में सुना, महाराज जी ने बताया कि गुरु आपको अभ्यासी बनाता है। क्षेत्र चाहे कोई भी हो, लेकिन अभ्यास का बड़ा महत्व होता है। अभ्यास आपको जड़ भाव से ज्ञान तक सभी प्रकार का ज्ञान देता है। यही अभ्यास एक लोगों को अमर कर गया। अध्यात्मक तो अभ्यास ही पर टिका होता है। जितना अभ्यास करोगे उतनी संभावना है आप भगवान के चरणों में जाए, आपको भगवान प्राप्त हो जाए। और जैसे महाराज जी ने बताया कि जो इंसान सत्संग में सच्चे मन से आता है, उस व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी होती है, और मनोकामनाएं भी अच्छे कर्मों से आती है। अगर हम अच्छा कर्म करेंगे तो हमारी मनोकामनाएं पूर्णतः पक्की तय हो जाएगी। तो कृपया इसलिए हमेशा अच्छे कर्म कीजिए। और साथ ही अगर आपको सत्संग अच्छा लगा तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी लिखकर पुण्य भागीदार अवश्य बनिए। मिलते हैं जल्दी एक नए और बहुत ही प्यारे प्रवचनों के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी।